टीवीएस ने अभी जो बॉम्ब ड्रॉप किया है ईवी मार्केट में, सारे कॉम्पिटिटर्स की तो निकल गई है। ऑर्बिटर 1 लाख रुपए में, बट यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ बातें हैं जो टीवीएस तुम्हें नहीं बता रहा, और इस वीडियो को एंड तक तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये स्कूटर क्यों इतना बस क्रिएट कर रहा है। बट पहले ये सब्सक्राइब बटन अपने आप थोड़ी ना दबेगा, चलो दबा दो यार। तो डाइव करते हैं इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्ट्रिक स्कूटर की मिस्ट्री में, क्योंकि जो इसका डिजाइन है आपको कहीं ना कहीं एथर रिस्टा से जैसा इंस्पायर लगता है। तो आगे पता करते हैं कि क्या राज है। देखो यार, मैं काफी समय से ईवी मार्केट फॉलो करता आ रहा हूँ, और जब टीवीएस ने ऑर्बिटर लॉन्च किया तो कुछ तो डिफरेंट लगा। सबको लगा रेवोल्यूशनरी कुछ बात बोल रहे हैं, बट ये क्या एक्चुअली है या फिर कोई और कहानी है? आज मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ शॉकिंग ट्रुथ बताने वाला हूँ टीवीएस ऑर्बिटर के बारे में, जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज कर देगा। और ट्रस्ट मी, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो सवाल होंगे आपके मन में, जैसे कि टीवीएस ने 2.5 किलोवाट मोटर क्यों चूज किया जब उनके पास ज्यादा पावरफुल ऑप्शंस हैं? 158 किलोमीटर रेंज क्लेम के पीछे की रियल स्टोरी क्या है? और कॉम्पिटिटर जैसे ओला सडनली इतने नर्वस क्यों लग रहे हैं? तो एग्जैक्टली क्या है ये टीवीएस ऑर्बिटर? प्राइस 99,900 एक्स शोरूम, पीएमई ड्राइव स्कीम इंक्लूडेड है। बैटरी इसमें आपको 3.1 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें आपको IP67 रेटिंग मिल जाती है। रेंज कंपनी क्लेम कर रही है 158 किलोमीटर की आईडीसी, लेकिन मेरे को पता है रियल वर्ल्ड में ये आपको अराउंड 110 से 120 किलोमीटर के बीच में रेंज आराम से निकाल कर दे देगी। मोटर इसमें आपको 2.5 किलोवाट की BLDC हब मोटर मिलती है, जो कि मेरे को लगा काफी निराश चीज है। बस वो हम आगे लास्ट में बात करेंगे। टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर की है। बाकी इसमें चार्जर जो मिलने वाला है वो आपको 650 वाट का चार्जर मिलता है, जो 0 से 80% 4 घंटे में आपको करके दे देगा। इंडिया में इसके अंदर कुछ फीचर्स आए हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, जैसे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, 14 इंच का फ्रंट व्हील मिल जाता है। बट यहाँ टीवीएस ने जो जीनियस मूव किया है, उन्होंने सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं बनाया, उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया है, और वो स्टेटमेंट है हम तुम्हें लेस में मोर दे सकते हैं। और ऐसे ही फिलॉसफी के साथ इस स्कूटर को मेरे को लगता है डिजाइन किया गया है। अगर सबसे पहले आप डिजाइन की बात करो तो आपको देखते ही लगेगा कि ये कोई एथर रिस्टा है। हाँ जी, मतलब ये उसी से इंस्पायर लगता है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि इसके डिजाइन काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक रखा गया है, काफी ज्यादा एक इलेक्ट्रिक, मतलब बोलते हैं ना फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ। आपको फ्रंट में भी LED DRL देखने को मिल जाती है, रियर में भी आपको LED DRL मिलती है, रैप अराउंड मतलब की बोल सकता हूँ, वो LED मिल जाती है। और इसमें आपको फ्लैट लॉन्ग सीट मिल जाती है, जिसमें आप आराम से 3 लोग तो बैठ ही जाओगे। बाकी बूट स्पेस काफी बड़ा दे रखा है, जो 34 लीटर का है। इजी एक्सेस मिल जाता है, आप फोन वगैरह आगे रख सकते हो, और चार्जिंग USB चार्जिंग सिस्टम दे रखा है। और बहुत सी मतलब एक प्रैक्टिकल स्कूटर के तौर पर इसको डिजाइन करा गया है, जो कि मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आता है। मतलब इसका जो फुटबोर्ड है वो भी काफी ज्यादा फ्लैट है और वाइड है, इससे आप अच्छा खासा इसमें सामान वामान आगे भी रख के ले जा सकते हो, जिस काम के लिए स्कूटियां इंडिया में आती हैं। ट्रुथ नंबर 1, द रेंज गेम। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको मैं कुछ ऐसा राज बताने वाला हूँ, ट्रुथ बताने वाला हूँ। तो ये है सबसे पहला कि 158 किलोमीटर की रेंज कैसे? मतलब ये कोई मार्केटिंग टैक्टिक्स है या बकवास है, क्या है? क्योंकि 1 लाख रुपए का स्कूटर इतनी रेंज बता रहा है। मैं इसकी वजह की साइंस बता देता हूँ आपको कि टीवीएस क्या करना चाह रहा है। तो टीवीएस ने यहाँ पर दूसरे मैन्युफैक्चरर की तरह नहीं करा, जैसे कि वो बड़ी बैटरी डाल देते हैं और ज्यादा रेंज क्लेम करते हैं। टीवीएस ने यहाँ पर एफिशिएंसी पर फोकस करा है, जैसे कि एरोडायनेमिक डिजाइन से विंड रेजिस्टेंस कम हो गया, लो रेजिस्टेंस टायर्स हैं जिस पर ओनली फ्रिक्शन मिलने में होता है, और सबसे मेन चीज है 2.5 किलोवाट आवर की मोटर, जो परफेक्टली ट्यून है सिटी एफिशिएंसी के लिए। मतलब लो पावर मोटर है, बैटरी कम लेगी और आपको सिटी की ड्राइव में आसानी से पावर दे देगी। और स्मार्ट रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिससे आपकी और बैटरी ज्यादा चलेगी। तो रियल वर्ल्ड टेस्ट में मेरे को लगता है ये 110 किलोमीटर से 115 किलोमीटर के बीच में आराम से रेंज निकाल कर दे सकती है। कंपेयर करूंगा अगर टीवीएस की ही iQube से, जो कि 2.2 किलोवाट आवर का वेरिएंट आता है, वो उसकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो 70 से 75 किलोमीटर की रहती है, और ये उससे 60% ज्यादा रेंज दे सकती है सिर्फ 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने में। तो क्यों नहीं ये प्रैक्टिकल स्कूटर हो सकता? तो ये चीज आप बताइए मुझे। और सिर्फ इस स्कूटर में रेंज ही इंप्रेसिव बात नहीं है, दूसरा तुरंत तो तुम्हें माइंड ब्लो कर देगा। टीवीएस ने सिर्फ फीचर्स ऐड नहीं किए, उन्होंने इसको रिवोल्यूशनाइज किया है। जैसे कि 14 इंच के फ्रंट व्हील इस प्राइस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम बेटर स्टेबिलिटी के लिए, और क्रूज कंट्रोल, हाँ जी, लॉन्ग राइड्स में राइडर को फैटिग कम करता है, और इस प्राइस पर मिल रहा है वो भी अच्छी बात है। हील होल्ड असिस्ट, पार्किंग असिस्ट विद रिवर्स, ये सब चीजें इसमें आपको मिलती हैं। सबसे मेन चीज स्मार्ट कनेक्टिविटी, आज जिसमें 5.5 इंच का कलर्ड LCD डिस्प्ले मिलता है आपको, जैसे कि रेडर में नहीं मिलता टीवीएस रेडर, उस टाइप का 5.5 इंच का मिलता है बड़ा। और टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाती है, क्रैश और थैप अलग मिल जाती है, जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग और OTA अपडेट्स, ये सब चीजें आपको 1 लाख के अंदर मिल रही है। अगर बात करें कॉम्पिटिटर की, तो इसके अलग अलग सब पैकेज बना के देती है कॉम्पिटिटर, आपको इसमें सब कुछ इंक्लूडेड मिलती है। अभी बताने वाला हूँ वो चीज मेन है।
थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है कि ये गेम चेंजर कैसे बन सकता है, तो टीवीएस ने इनिशियली इसमें वीकर 2.5 किलोवाट आवर की मोटर यूज़ की है, लेकिन क्यों? ये है मास्टर स्ट्रोक, लोअर पावर कंजप्शन। मोटर के लिए बात वैसे BLDC मोटर है, बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे। ये जो स्कूटर है इसको बनाया नहीं गया कि ये परफॉर्मेंस दे, मतलब इसको बनाया गया है कि ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करे, जैसे कि लो पावर कंजप्शन यानी बेटर एफिशिएंसी मिलती है, रिड्यूस हीट जनरेशन जिससे कि बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है, ऑप्टिमल सिटी परफॉर्मेंस जिससे इंडियन कंडीशन के लिए परफेक्ट है, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इससे पॉसिबल हो पाया जिससे अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है स्कूटर का। जैसे कि 68 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड है, वैसे तो वो ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सिटीज़ के लिए परफेक्ट है इंडियन रोड्स पर। हाईवे के लिए मतलब नहीं हो सकती, लेकिन सिटी की चलाने के लिए ये स्कूटर मेरे को लगता है बेस्ट हो सकता है। सिटी ट्रैफिक में एफिशिएंट है और बैटरी परफॉर्मेंस स्कूटर की तरह ड्रेन नहीं करती, तो इसके ना ये चीज़ फ़ायदे हैं इस वजह से। अब मैं बात करूँ कुछ और प्रोज की, तो जैसे कि इसमें आपको 34 लीटर का स्टोरेज मिल जाता है, 845 mm की लॉन्ग सीट मिल जाती है, डेली कम्यूटिंग के लिए परफेक्ट है। टीवीएस की वायबिलिटी है, इसमें आपको 3 ईयर की वारंटी मिल जाती है, कनेक्टिव फीचर मिल जाते हैं जो कि ऐप से कंट्रोल कर सकते हो आप, और इसका एर्गोनॉमिक राइडिंग पोजीशन बहुत ही प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल है। बाकी इसमें कुछ कॉन्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि इसमें लिमिटेड टॉप स्पीड, जैसे मैंने बताया 68 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, यानी कि बहुत स्लो है। सेकंड पॉइंट है स्लो एक्सेलरेशन, 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसमें आप 6.8 सेकंड में लगेंगे, यानी बहुत ही स्लो। ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, और सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इको और सिटी। स्पोर्ट मोड नहीं है, वैसे स्पीड 68 किलोमीटर के, स्पोर्ट मोड तो क्या ही होगा। 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, यानी स्टीप हिल्स के लिए लिमिटेड है, और नो कोई फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, यानी 80% चार्ज करने के लिए आपको 4.5 घंटे तो रुकना ही पड़ेगा। देखो ऑनेस्ट बोलना पड़ेगा, अगर तुम स्पीड एंथुसियास्ट हो या एग्रेसिव परफॉर्मेंस चाहिए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बट 90% इंडियन राइडर्स जो एफिशिएंट रिलायबल डेली ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, ये परफेक्ट हो सकता है। यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग होती है कि ऑर्बिटर आपको 158 किलोमीटर की रेंज देता है 1 लाख में, S1 Pro 176 क्लेम करता है 1,20,000 में, और 19,000 देने के बाद आपको 18 किलोमीटर की रेंज ज़्यादा मिले तो उससे फ़ायदा ही क्या है, तो तुम डिसाइड कर लो। फिर वैसे भी ओला की रिलायबिलिटी का कुछ कह नहीं सकते, जबकि यहाँ पर टीवीएस की आपको पता है एक वेल रेनाउंड है। फिर बात करें सिमिलर रिस्टा, जो है रिस्टा आपको 10,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। रिस्टा नो डाउट बहुत ही अच्छा स्कूटर है, लेकिन उसको देखकर इसमें 10,000 सस्ते में निकाल दिया, और ऑर्बिटर फैमिली यूजर के लिए बेटर वैल्यू देता है। बाकी टीवीएस ऑर्बिटर सबसे फास्ट या सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनने की कोशिश नहीं कर रहा, ये सबसे स्मार्टेस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। बट गाइस, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं प्लान कर रहा हूँ टीवीएस ऑर्बिटर की डिटेल रियल वर्ल्ड टेस्ट कवरिंग सिटी ट्रैफिक, हाईवे परफॉर्मेंस और एक्चुअल रेंज टेस्टिंग की। तो अगर वो वीडियो देखना है तो स्मैश दैट लाइक बटन, ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। एंड बताओ आपको टीवीएस ऑर्बिटर कैसे लगा, और क्या ये सच में टीवीएस ऑर्बिटर है रिस्टा प्लस iQube इक्वल टू ऑर्बिटर, और हमारी डिटेल रिव्यू में कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट देखना चाहते हो, और मुझे कमेंट में बताओ आप कौन सी कार या बाइक की डिटेल्ड हिस्ट्री वीडियो भी देखना चाहते हो। और हाँ, मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है टीवीएस के नेक्स्ट लॉन्च के बारे में जो तुम्हें शॉक कर देगी, बट वो अगली वीडियो के लिए है। तब तक के लिए कीप राइडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।